आप सभी भक्तों को श्रद्धा पक्ष पितृपक्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले श्रद्धा पक्ष के विषय में। श्रद्धा पक्ष से संबंधित जितने भी सवाल आपके मन में हैं, उन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। हम पुराणों के आधार पर आपको बताएंगे, शास्त्रों के आधार पर आपको बताएंगे कि श्राद्ध कर्म जो है वो किस तिथि पर करना चाहिए, किस तिथि पर नहीं करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। वो पाठ जो आपके पितरों की तृप्ति के लिए अति आवश्यक है। थोड़ा सा समय आपको लगेगा, थोड़े से ही समय में आपके संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए भक्तों, उसे पाठ को करने में लेकिन आपके पितरों की तृप्ति के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। आप बिना कह सकते हैं कि पितृपक्ष तृप्ति नहीं होते, और अगर आपको किया आपने तो आपके पितृ निश्चित ही तृप्त हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पूरे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करने से आपके नाराज पितृ खुश हो जाते हैं। तो कौन सा पाठ करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। क्या श्राद्ध कम स्त्रियों को करना चाहिए, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। इसका भी आपको उत्तर प्रमाण सहित प्रदान करेंगे। साथ ही अगर कोई गया जी में श्राद्ध कर्म करके आ गया है तो क्या उसे श्राद्ध नहीं करना चाहिए, श्राद्ध करनी चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं, इसके विषय में आपको ये भी बताएंगे। लोगों के मन में आशंका है कि हमारे माता पिता बैठे हुए हैं, अभी भी कर लेते हैं काम, हम तो करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या बच्चों को श्राद्ध कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में भी हमारा शास्त्र क्या कहता है वो सब भी हम अवश्य रूप से जानेंगे। और वो कौन सी तिथि हैं जिन पर विशेष रूप से श्राद्ध नहीं करना चाहिए, और मृत्यु के अनुसार भी श्राद्ध निश्चित होती है। आप जानते हैं कि किसी की मृत्यु किसी प्रकार से होती है, उसके अनुसार भी तिथि निर्धारित होती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की मृत्यु अमुक तिथि पर हुई है तो उसकी श्राद्ध उसी दिन होगा। निर्भर करता है कि उसकी मृत्यु हुई है किस प्रकार से, किस अवस्था में, उसके अनुसार भी तिथि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी श्राद्ध पक्ष के संबंध में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी संपूर्ण शास्त्र पर आधारित होगी, इधर उधर की बातें नहीं बताई जाएंगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने पितरों की तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा, क्योंकि मैं निश्चित ही आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप देख रहे हैं नया आयोग टीवी चैनल के माध्यम से। नया आयोग टीवी कभी भी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, आपको हमेशा सही और शास्त्रों पर आधारित ही जानकारी प्रदान करेगा। श्राद्ध कर्म आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या कथा है, सभी जानकारी आपको यहाँ विस्तार से प्रदान की जाती है। यदि आपको सभी व्रत और त्योहार से संबंधित शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहिए तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो बगल वाली घंटी का निशान भी दबा दीजिएगा, इससे सबसे पहले जानकारी आपको ही मिले। तो आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं श्रद्धा पक्ष पितृपक्ष 2025 की। पितृपक्ष की शुरुआत वो भाद्र पक्ष पूर्णिमा से हो रही है। कई लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि 7 सितंबर से हो रही है या फिर 8 सितंबर से। तो उन लोगों को लिए भी बता दें कि पितृपक्ष 8 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। यह तिथि भाद्र पक्ष पूर्णिमा से, भादु की जो पूर्णिमा तिथि आती है, यहां से पितृपक्ष शुरू माने जाते हैं और यह आश्विन अमावस्या तक चलता है। भादो के बाद अश्विन मास आता है। अश्विन मास की जो अमावस्या तिथि आती है तब तक के पितृपक्ष चलता है। इस दौरान लगभग 15 से 16 दिन होते हैं। कभी किसी तिथि का क्षय हो जाता है, कोई तिथि घट जाती है तो कोई तिथि बढ़ जाती है। इस वजह से 15 या 16 दिन होते हैं पूर्णिमा और अमावस्या को मिलाकर। अंतिम जो दिन होता है उसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। सर्वप्रथम अमावस्या पर सभी भूले बिसरे पितरों निर्मित श्रद्धा कर्म किए जाते हैं। तो श्रद्धा कर्म करना कब चाहिए और किस तिथि पर किसका श्रद्धा कर्म करना चाहिए, इसके विषय में एक बार हम आपके साथ स्वरूप से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, वायु पुराण के अनुसार ये जो पूर्णिमा का दिन होता है ना, वो भादु की पूर्णिमा, उस दिन तिथि साधारण मनुष्य का श्रद्धा कर्म नहीं किया जाता और ना ही किसी को करना चाहिए। श्रद्धा पक्ष की शुरुआत जो होती है वो अश्विन मास की प्रतिपदा से भादु की पूर्णिमा के अगले दिन से। इस वर्ष की अगर बात करें तो ये शुरू होगा 8 सितंबर से। 8 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक ये चलेगा। 15 दिन पूरा श्रद्धा पक्ष रहेगा ये। सर्वप्रथम अमावस्या पर सभी भूले बिसरित पौ निर्मित श्रद्धा कर्म किए जाते हैं। तो श्रद्धा कर्म करना कब चाहिए और किस तिथि पर किसका श्रद्धा कर्म करना चाहिए, इसके विषय में एक बार हम आपके साथ स्वरूप से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, वायु पुराण के अनुसार ये जो पूर्णिमा का दिन होता है ना, वो भादो की पूर्णिमा, उस दिन तिथि साधारण मनुष्य का श्रद्धा कर्म नहीं किया जाता और ना ही किसी को करना चाहिए। श्रद्धा पक्ष की शुरुआत जो होती है वह अश्विन मास की प्रतिपदा से भादो की पूर्णिमा के अगले दिन से। इस वर्ष की अगर बात करें तो ये शुरू होगा 8 सितंबर से।
8 सितंबर से शुरू होकर और 8 सितंबर शुरू होकर 21 सितंबर तक ये चलेगा। 15 दिन पूरा श्रद्धा पक्ष रहेगा। ये पूर्णिमा होगा। अब कहते हैं कि पंडित जी लेकिन श्रद्धाक्रम तो पूर्णिमा पर ही किया जाता है। अब जो लोग गलती करते हैं, अभी अगर किसी पूर्णिमा पर मृत्यु हो जाती है तो उनका श्रद्धाक्रम पूर्णिमा पर कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि शास्त्रों के अनुसार निर्धारित है। वायु पुराण के अनुसार जो निश्चित है वो तपस्वियों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए निर्धारित है। कोई भी तपस्वी या सार्वजनिक जीवन वाला ऋषि मुनि, महात्मा, भगवान भक्त अगर अपना देह छोड़कर गए हैं तो उनका श्रद्धाक्रम जो है वो पूर्णिमा तिथि पर किया जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। प्रतिपदा तिथि जो है वो उनकी मृत्यु तिथि को होती है, किसी व्यक्ति के अनुसार निर्धारित है। यदि किसी का देहांत प्रतिपदा को हुआ है तो किसी के माह में उसके श्रद्धाक्रम प्रतिपदा को ही किया जाना चाहिए। अब लोगों का सवाल आता है कि पंडित जी लेकिन अगर किसी की पूर्णिमा के दिन प्राण निकले हैं तो उसे अवस्था में उसे व्यक्ति को श्रद्धाक्रम करना चाहिए। तो यदि किसी के प्राण पूर्णिमा पर निकले हैं तो ऐसा नहीं कि उसका श्रद्धा पूर्णिमा पर ही होगा। पूर्णिमा तिथि वह तपस्वी, ऋषि मुनि और साधु सन्यासियों के लिए है। उसका श्रद्धाकर्म आप सर्वपित्र अमावस्या पर कर सकते हैं, एक बात। दूसरी, यदि सुहागन महिला हैं उनका श्रद्धाक्रम आपको नवमी तिथि पर करना चाहिए। नवमी तिथि जो है वो प्रत्येक उस महिला के लिए है जो सुहागन इस पृथ्वी पर जाती है, और जो सुहागन होती है वह परंतु उसकी तिथि ज्ञात नहीं होती, तो ऐसी अवस्था में उसके लिए नवमी तिथि सर्वोत्तम कही गई है। सुहागन महिला के लिए नवमी तिथि पर आपको श्रद्धाक्रम करना चाहिए। इस वर्ष 2025 की अगर बात करें तो मात्र नवमी जो रहेगी वो 15 सितंबर को ही नवमी मात्र है। इस दिन को सुहागन जो भी अपना देह छोड़कर गई हैं उनका श्रद्धाक्रम करना चाहिए, यदि उनकी तिथि ज्ञात नहीं है तो। दिन रहेगा सोमवार का। इसमें एक तिथि और है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है चतुर्दशी। चतुर्दशी को तिथि को भी आप श्रद्धाक्रम कर सकते हैं। ये जो चतुर्दशी होती है इस दिन विशेष लोगों का श्रद्धाक्रम किया जाता है। वो विशेष लोग कौन है? मान लीजिए किसी की मृत्यु किसी हथियार के द्वारा हुई है, किसी युद्ध में किसी सैनिक की जो मृत्यु होती है, जब मैं उस मृत्यु की बात नहीं कर रहा जो सतही आती है, वो मृत्यु जो युद्ध मैदान में कहीं गोली लग जाने से या किसी वजह से मृत्यु होती है, किसी के कहीं युद्ध में हथियार के द्वारा मारा गया हो, अकाल मृत्यु यदि किसी की आई हो, कोई फांसी लगाकर मर गया हो या किसी को मार दिया गया हो, तो ऐसे लोगों का श्रद्धाक्रम जो वो शास्त्र कहते हैं कि चतुर्दशी को करना चाहिए। इस वर्ष चतुर्दशी की अगर हम बात करें तो इस 2025 में चतुर्दशी रहेगी 20 सितंबर की। 20 सितंबर को चतुर्दशी है। इसे हमें दुष्कर्म श्रद्ध कहते हैं। दुष्कर्म श्रद्ध जो है वो चतुर्दशी के दिन ही की जाती है। इस प्रकार से जो पूर्णिमा तिथि है वो 7 तारीख को है। 8 तारीख को एकाम श्रद्धा होगा, 9 सितंबर को द्वितीय श्रद्धा होगा, 10 सितंबर को तृतीय श्रद्धा होगा। इस दिन चतुर्थी भी आ जाएगी शाम को 3:37 के बाद, और 11 को चतुर्थी एवं पंचमी दोनों का श्रद्धा आप कर सकते हैं। चतुर्दशी का श्रद्धा करना चाहिए 12:45 तक, उसके बाद पंचमी लग जाएगी, फिर आप पंचमी का श्रद्धा वो कर सकते हैं। 12 को आप षष्ठी का श्रद्धा करेंगे, परंतु सुबह सुबह करना चाहिए क्योंकि 9:58 से फिर सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी, और 13 को एक प्रकार से सप्तमी तिथि का क्षय हो गया है। 14 तारीख को फिर आप अष्टमी का श्रद्धा करेंगे, और 15 को मैंने आपको बताया कि नवमी का, 16 को आप दसवीं का श्रद्धा करेंगे, 17 को आप श्रद्धा करेंगे, इस दिन इंद्र एकादशी रहेगी, और 18 को आप श्रद्धा कम करेंगे, द्वादशी का श्रद्धा। किसी सन्यासी दुर्दशी का कहा जाता है कि 19 को आप प्रदोष व्रत भी करेंगे और 19 को आप त्रयोदशी श्रद्धा करेंगे, 20 को चतुर्दशी और 21 को सर्वपितृ अमावस्या का श्रद्धाक्रम किया जाएगा। जो भी पितृ किसी भी ऐसे आपके पूर्वज रहे होंगे जिनका देह अपेक्ष गया हो, आपको पता नहीं है, जिनके प्राण कब निकले आपको तिथि ज्ञात नहीं है, तो आप उन पितरों का श्रद्ध कर्म सर्वपितृ अमावस्या को कर सकते हैं। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि सभी पितरों का श्रद्धा कर्म इस दिन किया जा सकता है। अब बात आती है श्रद्धा कर्म हम करना क्यों चाहिए, और अगर श्रद्धा कर्म ना कर पाए तो क्या होगा। प्रिय दर्शकों, श्रद्धा कर्म जो है वो एक शास्त्रीय परंपरा है, ये एक विधान है, इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमारे पूर्वज जो हैं वो यहाँ से सृष्टि को छोड़कर, इस सृष्टि को छोड़कर चले गए हैं। न जाने उनकी आत्मा कहाँ होगी, क्योंकि मनुष्य की आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अनेक वर्षों तक सारे जीव को, जो करोड़ों वर्षों तक ऊपर यातनाएं भोगते हैं, भिन्न भिन्न लोगों में जाते हैं, तो वहाँ उनके जीवन में निर्वाह के लिए, उस आत्मा के निर्वाह के लिए उनको अपने पिछले जन्म के अनुसार ही फल मिलता है। आप जब उनके जो पूर्वज हैं उनके निमित्त कोई शुभ कर्म करते हैं, दान आदि करते हैं, श्रद्धा कर्म आदि करते हैं, तो इससे उनका तृप्ति होती है, इससे उन्हें वो शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान लीजिए मैं खराब से खराब सिचुएशन की बात करता हूं कि कहीं किसी को कोई पितृ घोर नरक में पड़ा है, या जब आप उसकी तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, तो उसे का तुल्य पुण्य उत्पन्न होता है, धर्म उत्पन्न होता है। वो जो पुण्य है वो सारा पुण्य उसे पितृ के खाते में जुड़ जाता है।
जो उससे जुड़ा होता है कि उसको पुण्य खाते में बढ़ जाता है और इसलिए उसकी यातनाएं वहीं पर कम हो जाती हैं। अगर आप बहुत उत्तम पुण्य करके आपको अपने पितरों को तृप्त कर रहे हैं तो उनकी वो यातना मुक्ति हो जाती है। कहीं आपको इस प्रकार से समझाएंगे, जैसे आज के समय में जेल देखे, आजकल लोग पैसे देकर हद आते हैं। बहुत से लोग पैसे देकर आजकल नियम बना लेते हैं कि इतने पैसे देकर आप इतने समय के लिए बेल ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो वहां तो आपके परमानेंट भी आपको पुण्य कर्म होने के कारण मिल जाते हैं ना, वहां पर दिव्यात्मा नरक में रहते हैं और उसे धर्माधिक किया जाता है, पाप कर्म अधिक, इसलिए उसकी सजा मिल रही है। जब तक कि पाप कर्म की सजा पूरी नहीं हो जाती, परंतु जब आप उसके निमित्त रहकर कुछ शुभ कर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, तो उससे उसके पाप कर्म जो हैं वो कम हो जाएंगे, पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे। इससे उसको उस नरक से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, उस नरक की यातना में कम आ जाएगी। ऐसे भी कार्य करते हैं। इसलिए हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितरों को तृप्त करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो जहां भी होते हैं, वो जहां ये पुण्य उनके काम आते हैं। यदि वो स्वर्गलोक में हैं तो वहां भी आप इसलिए पुण्य करते हैं ना, तो वो अधिक समय तक रह पाती हैं, और ना ही वहां उसके अधिक पुण्य होते हैं, उसको अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसका जीवन अधिक उत्तम गति से आगे बढ़ता है। इसलिए पितरों के निमित्त श्रद्धा कर्म हमें अवश्य करना चाहिए। दूसरा, अगर नहीं करेगा तो आप देखिए बहुत सारे लोग सदा जीवन संकट में ही घिरे रहते हैं। कैसा संकट? अनेक प्रयत्न करने के बाद भी आर्थिक हालात नहीं सुधरते, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी बहुत काबिल लोगों के बाद नौकरी नहीं मिलती, तो वो छूट जाते हैं। आर्थिक रूप से भी बुरे दिनों को देखने को पड़ते हैं। यही कारण होता है कि पितृदोष का। पितृदोष यदि किसी को हो, किसी के पितृ उससे प्रसन्न नहीं है, नाराज हैं, तो यह अवस्था उनकी उत्पत्ति हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के घर में बड़ा अच्छा खुशी का माहौल होता है, अचानक से कलह होना शुरू हो जाता है। कलह अर्थात परिवार में टूट फूट शुरू हो जाती है, परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। परिवार ना हो तो दाम्पत्य के बीच में, पति पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं, घरेलू क्लेश शुरू हो जाते हैं। ये सूचक पितृदोष का या पितरों की नाराजगी का ही होता है। पितृदोष हो या पितरों की नाराजगी हो तो मनुष्य के जीवन में संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। प्रिय दर्शकों, संतान भी नहीं होती, संतान होने बंद हो जाती है। तब मनुष्य जाकर देखता है, पंडित जी से बोलता है, पंडित जी मैं तो बड़ा ही परेशान हूं, कुंडली देखिए। कुंडली देखें तो पंडित जी को पता लगता है कि वो क्या पितृदोष है, आपको पितृ काम करना चाहिए। फिर वो पितृ काम करने की सलाह देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जो महीना होता है वो श्राद्ध पक्ष का, ये इसी किसी से बना होता है कि आप किसी पितरों को मनवाइए, पितरों की तृप्ति कीजिएगा। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि पितृ पूजा त्वत् प्रधान तक देव पूजा, और यदि पितृ प्रसन्न है तो देव ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि पहले पितरों को मनाइए, उनकी कुशलता पूर्वक पूछिए, उनको कुशल रखिए, प्रसन्न रखिए, तृप्त रखिए, आपका जीवन अपने आप ही तृप्त हो जाएगा। मैं शास्त्र से बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ मनगढ़ंत कहानी बोल रहा हूं। इसीलिए आपको पितरों को निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंडित जी, पर जो ऐसे बहुत लोग देखें कि हमने जो ना तो श्राद्ध करते हैं और न कुछ कम करते हैं, लेकिन पैसा तो बहुत है उनके पास, बहुत ऐसे हैं। उनकी हो सकता है पिछले जन्मों के कुछ अनेक कम ऐसे होंगे जिनके कारण उनकी अभी ऐसी चल रही है, जिसके कारण उनके अच्छे दिन अभी तक चल रहे हैं। पिछले कर्म उनके कुछ ऐसे रहे होंगे, जब उनका मोक्षा फल पूरा हो जाएगा तो इन कर्मों का फल शुरू हो जाएगा जो अभी वो कर रहे हैं, कि पितृ तृप्ति नहीं कर रहे हैं, या पितरों का श्राद्ध कम नहीं कर रहे हैं, या पितरों को नहीं मना रहे हैं। इनका फल जब मिलना शुरू होगा तब उनके हाल देखिए। तो आप ये सोच केवल मुख्य तो कुछ नहीं करता फिर भी सब कुछ है, ये सोच लीजिएगा कि ये चीज़ काम नहीं करती, ये चक्र इसी प्रकार से चलता रहता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि अनेक पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण से ले वायु पुराण तक इसका विस्तार रूप से वर्णन है। अब बात आती है हमें श्राद्ध कम करना कब है, मैं कब करना चाहिए। आपको अपने पितरों के निमित्त जिस भी तिथि का उनका श्राद्ध हो, उस तिथि पर हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने और उनके दान दक्षिणा आदि से उत्तृप्त कराएं। ध्यान दीजिएगा कि उनमें जो ब्राह्मण का चुनाव करें वो सही कीजिएगा। किसी प्रकार से अभंग ब्राह्मण को नहीं, आप इसके लिए बुला सकते हैं, आप उनकी सहायता अलग से कर लीजिएगा, भोजन करा दीजिएगा अलग से,
दान दक्षिणा कुछ भी दे सकते हैं आप। जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को आमंत्रित कर सकते हैं। भाई योग्य ब्राह्मण होना चाहिए, सत्कार ब्राह्मण होना चाहिए, जिनके कर्म अच्छे हों, जो किसी प्रकार की बुरी आदत में ना हो, नशापात आदि न करता हो, सत्कर्म करता हो, वेद पठी ब्राह्मण हो, वेदों को पढ़ता हो, भगवान की भक्ति करता हो। ऐसे ब्राह्मण को ही आप न श्राद्ध से निमित्त बुलाएं और उसे प्रेम से भोजन कराएं। प्रेम से भोजन करा करके दान दक्षिणा आदि देकर उसको तृप्त करना आना चाहिए। जब आप उसको बुलाएंगे तो उसके तर्पण करवाया, एक ब्राह्मण को भोजन हो गया। दूसरा होता है तर्पण, जल तर्पण। जल तर्पण स्वयं कर सकते हैं या ब्राह्मण को अगर किसी बुलाएं तो ब्राह्मण को भी करवा सकते हैं। अब बात आती है एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पर ध्यान से सुनिएगा। हमारे पुराने दर्शक जो हैं वो जानते होंगे इसके विषय में। मैं आपको बताने वाला हूं, ये बड़ी ही कल्याणकारी, श्राद्ध पक्ष में जो है इसका 100% उपाय करने से फल मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि आप एक लोटा जल लीजिएगा पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भरिएगा, काले तिल डाल लीजिएगा, सफ़ेद फूल हों वो भी डाल लीजिएगा, अगर लाल और सफ़ेद चंदन भी मिल जाए तो थोड़ा सा वो भी डाल लीजिएगा। कुसा का एक बड़ा महिमा है, कुसा डाल लीजिएगा, तुलसी का एक पत्ता डाल लीजिएगा। ये सारी सामग्री एक लोटे में डालकर और आसन लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएगा और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा। हम गीता के 7वें अध्याय करने के लिए आपको जानकारी भी बता देंगे और आपको ये भी बता देंगे कि वो गीता का 7वां अध्याय जरूर सुनिएगा। अगर आप स्वयं पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं किसी और से भी पढ़वा सकते हैं। फिर उसको सुन लीजिएगा, केवल गीता का 7वां अध्याय ही सुनिएगा। सुनने के बाद वो लोटा हाथ में उठाकर संकल्प कीजिएगा। हे प्रभु, हे श्री नारायण, मैंने ये गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है। इसमें जो भी पुण्य प्राप्त हुआ है वो संपूर्ण पुण्य मैं अमुक पितरों को अर्पण करता हूँ और अमुक अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। उनका नाम बोलिएगा या उनका जो भी संबंध आपके साथ है वो बोलिएगा। क्या आप इन पितरों को अर्पित कर रहे हैं? गीता का 7वें अध्याय का पुण्य ये प्राप्त हो और ये तृप्त हो। इस प्रकार से संकल्प करके अपना पुण्य उनको अर्पित कीजिएगा। जितिया गीत के 7वें अध्याय का पुण्य, फिर उसे जल से पितरों का तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के लिए एक बड़ा पत्र लीजिए और उसमें सीधे हाथ होता है उसका, उसमें अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र होता है वो तर्पण क्षेत्र लोग या से पितृ क्षेत्र से आपको तर्पण करना है। तर्पण कीजिए, जल को दूसरे पत्र में गिरते हुए पितरों को स्मरण करते हुए तर्पण करना है आपको। तर्पण कीजिए उसे जल से पितरों को स्मरण करते हुए। उनके बाद में वो जल पीपल या फिर किसी पेड़ पर अर्पित कीजिएगा। तर्पण करने का, पीपल जल अर्पित करने का कोई समय होता है तो वो कुतुबुट कल का समय होता है, जो सबसे उत्तम माना जाता है। कोपित कल में ही आपको ये काम करना चाहिए। कुतुबुट कल की महिमा अधिक है। इसमें उत्तम मैं जो आपको 2 सवाल का उत्तर देता हूं, एक तो कुतुबुट कल की महिमा और दूसरा स्त्रियों को श्रद्धा कम करना चाहिए। जी हाँ, शास्त्र कहते हैं कि महिला श्रद्धा कम कर सकती हैं। यदि आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिला श्रद्धा कम कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, उत्तम ही उत्तम है। इसका एक उदाहरण माता सीता के द्वारा महाराज दशरथ का पुत्र कम किया था। इसका प्रमाण भी मिलता है कि भगवान रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी के महाराज वन में थे, तब दशरथ जी की तिथि आ गई थी, तो श्रद्धा पक्षी तिथि, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी श्रद्धा कम करने के लिए आवश्यक सामग्री है वो जताने के लिए वन में चले गए। तो आते उससे पहले ही कुतुबुट कल का समय आरंभ हो गया था और कुतुबुट कल जो है वो पत्र के तर्पण, पत्र तृप्ति के लिए सबसे उत्तम होता है। तो महाराज दशरथ आ गए कि बेटा श्रद्धा कम करो, अब श्रद्धा कम करो। वहाँ से राम जी है नहीं, लक्ष्मण जी भी नहीं है, सामग्री है नहीं, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि अगर उनके पितर आ गए तो आपको श्रद्धा करना होगा। माता सीता ने मिट्टी के पिंड बनाकर और जल के द्वारा उनका तर्पण किया और श्रद्धा कम किया। जब समय व्यतीत हो जाने के बाद महाराज राम और लक्ष्मण जी आए, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि समय हो गया था इसलिए मैंने तर्पण कर दिया, मैंने श्रद्धा कम कर दिया। तो उन्होंने, महाराज दशरथ ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, श्रद्धा कम हो गया। इसकी एक बड़ी विस्तृत कथा भी है जिसको कभी समय आने पर मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रमाण मिलता है कि महिलाओं को श्रद्धा कम कर सकती हैं, बहू ने भी कर सकती है, शादीशुदा महिला भी श्रद्धा कम कर सकती हैं। पितरों का श्रद्धा कम करना आवश्यक है, महिला है या पुरुष है ये आवश्यक नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो कुतुबुट कल में विशेष रूप से तर्पण और श्रद्धा कम करना चाहिए। ये जो फल है तर्पण का उसको अवश्य ही मिलता है। इसको आप पितरों को अर्पण कीजिएगा, पीपल की जड़ में अर्पित कीजिएगा। अगर कभी रविवार का दिन हो, संडे का दिन हो तो उस दिन ना कीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। जब आप जल अर्पित करें तो पितरों के निवेदन कीजिएगा,
पितरों पर ये जल स्वीकार कीजिएगा, वो तर्पण स्वीकार करो, तृप्त हो। गीता का 7वें अध्याय का वर्ण पुराण स्वीकार करो और तृप्त हो। वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इससे निमित्त से जब आप गीता का 7वें अध्याय श्रवण करोगे तो वीडियो में वह आप भी आपको सुनेंगे। अब आपको ये प्रार्थना करनी है, उसमें सबके तर्पण करते समय आपको क्या मंत्र बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारी विधि हिंदी में आपको इस वीडियो में प्रदान कराऊं, तो आप वीडियो को अवश्य देखिएगा। श्रद्धा पक्ष में बड़े काम आएगी आपके। पहले से ही बहुत सारे मैं गीता के 7वें अध्याय के पंडित जन ने वीडियो इस चैनल पर डाली है, या फिर श्रद्धा पक्ष में हम आपको वीडियो अवश्य ही डालेंगे कि अपलोड करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी अवश्य दबाइएगा। इससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, जिससे कि आपके सारे वीडियो प्राप्त हो सके और सही जानकारी की सही वीडियो प्राप्त हो सके। साथ ही तर्पण कैसे करना है उस पर भी एक वीडियो आपके लिए अवश्य लेकर आएंगे। तो भक्तों, ये थी श्रद्धा पक्ष के विषय में जानकारी। 7 तारीख से 21 सितंबर को यह पूर्ण हो जाएगा। जानकारी में कुछ बाकी रह गया हूं तो क्षमा कीजिएगा, और अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।